हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जी के जी एस हिंदी ऑफिशियल में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला में है महाजनपद, दूसरा में है राजधानी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सूर्यसेन कहेगा तो मथुरा। वत्स्य के कौशाम्बी, कौशल के सरस्वती। गंधार के तक्षशिला, सूर्यसेन के मथुरा, वत्स्य के कौशाम्बी और कौशल के सरस्वती। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी के 2, डी के 3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हरेक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? हरेक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? अगातशत्रु। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। ऑप्शन बी। दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे सावाकामी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? बेबीलोन में। ऑप्शन बी। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नागरिकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ऑप्शन ए। अवंतिका। 10वां क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे आग्रमीज या जैनड्रमीज कहा गया? किसे आग्रमीज या जैनड्रमीज कहा गया? घनानंद को। ऑप्शन डी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। केवल कह देगा पहला विदेशी आक्रमण तो ईरानी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दयरबाहु फर्स्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। हाइडेस्पस या बीतस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है शासक और सूची 2 में है वंश।
बिम्बिसार किस वंश का था? बिम्बिसार था हर्यक वंश का। कालाशोक कहेगा तो शिशुनाग वंश का। महापद्मनंद कहेगा तो मौर्य वंश का। महापद्मनंद कहेगा तो नंद वंश का। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक था। बिंदुसार मौर्य वंश का। एक का एक, बी के दो, सी के चार, डी के तीन। ऑप्शन में हो जाएगा एक के एक, बी के दो, सी के चार, डी के तीन। ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध का क्षेत्र कहाँ था? तो मगध का था पटना और गया जिले में। वतस्य का था इलाहाबाद। कौशल का था अवध। अवंती का था मलावा। अवंती के मलावा। इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज या राजगिरी? ऑप्शन सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। ऑप्शन सी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। ऑप्शन बी, नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चलिए देखते हैं। भारत में, एक में दिया है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में है राजा, सूची 2 में है राज। प्रघोत कहाँ का राजा था? प्रघोत कहाँ का राजा था? तो इसमें हो जाएगा कौशल। 1 के 4, 1 के 4। सॉरी, गलती हो रहा है। 25 के हो जाएगा सी। 1 का 3 होगा। प्रघोत कहाँ शासक था? अवंती का। उदयन कहेगा तो ओतस्य के। परसेजीत कहेगा तो कौशल का। अगाशत्रु मगध का। प्रघोत राजा था कहाँ का? तो अवंती के। उदयन कहेगा तो वतस्य के। और परसेजीत कहेगा तो कौशल के। अगाशत्रु कहेगा तो मगध के। हो जाएगा आपको 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? तो कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी। 27 के क्वेश्चन 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। अगला क्वेश्चन, मगध के राजा अगाशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजी संघ वैशाली। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मसूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अगाशत्रु। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30,
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, ऑप्शन बी। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य आजीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के लिए, अवंती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग, ऑप्शन सी, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार, ऑप्शन ए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो अवंती का किया था, वतसे का भी किया था। किसका नहीं किया था? तो काशी का, ऑप्शन डॉग। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु, अजातशत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये सही है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छात्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकारट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी बनी, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें सब सही है, यही इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्क्रमण करने का कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्राणी का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो सभी सही है, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? चलिए देखते हैं। इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, सही है। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया, ये सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं था तो यही नहीं था, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में थी, कुशीनगर के मल में थी, वैशाली के लिच्छवी में थी, किस में नहीं थी? तो मगध में, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सोनीय यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को, ऑप्शन ए, नंद वंश के संस्थापक को। डेरियस यानी कि दयर बाहु एक ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 307 टैलेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकस था, इनासिक्रिस भी था, एरिस्टोबुलस भी था, हेरोडोटस नहीं था। यहीं इसमें का ऑप्शन होगा ऑप्शन डॉग, सही है। कौन नहीं था? तो हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन, ऑप्शन ए। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अष्टमूलक क्या थे? तब परामर्शदायी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी। सौलिक या शुल्क अध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। इसका ही 1 2 3 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अगाशत्रु, अगाशत्रु। बी, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा, लिच्छवी द्वारा। डी, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद, सूची 2 में राजधानी। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पंचाल के कहाँ थी? अहिछत्र। कौशल के था साकेत, वत से के कौशाम्बी। कुरु के इंद्रप्रस्थ, पंचाल के अहिछत्र, कौशल के साकेत, वत से के कौशाम्बी। 1 के 4, बी के 3, सी के 1 और डी के 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रिज था, राजगिरी था, पाटलिपुत्र था, कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डॉग होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं ईसा पूर्व। तो कृपया आप पहले लुसेंट का ऑब्जेक्टिव देख के आएँ, उसके बाद सेट लगाएं, तब आपको बहुत अच्छा से याद होगा।